वेलकम बैक विद द एनसीईआरटी सीरीज। 8th क्लास के एनसीईआरटी हम डिस्कस कर रहे हैं टू आवर ऑन यूट्यूब चैनल दैट इज हिस्ट्री फॉक्स इन द कोलैबोरेशन ऑफ तैयारी 360। तो लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था द कंडीशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड 18 टू 19 सेंचुरी, अराउंड 17, 18 एंड 19 सेंचुरी हमने डिस्कस किया था। इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट रेनेसां के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट कैपिटलिज्म के बारे में, इसमें हमने डिस्कस किया था अबाउट द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में, कॉलोनियलिज्म के बारे में, इंपीरियलिज्म के बारे में हमने बात की, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, अमेरिकन रेवोल्यूशन के बारे में बात की, हमने बात की नेशन स्टेट सिस्टम के बारे में बात की, हमने बात की सोशलिज्म के बारे में हमने बात की। इतनी बड़ी चर्चा नहीं हुई लेकिन उतनी ही हुई जो एनसीईआरटी में लिखा गया है। सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स दैट इज द इंडिया इन द 18th सेंचुरी। इंडिया की क्या कंडीशन है 18th सेंचुरी में, ठीक है। इस चैप्टर को, ये चैप्टर वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ इन द सेकंड चैप्टर, दैट चैप्टर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज्यादा इजी है। तो इसमें हम डिस्कस क्या करते हैं, 18th सेंचुरी में इंडिया की क्या कंडीशन है। 18th सेंचुरी में इंडिया की कंडीशन ये है कि जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, इंडिया जो है पॉलिटिकली जो है इट वाज डिवाइडेड इनटू नंबर ऑफ पार्ट्स में इंडिया डिवाइड हो गया। और सबसे बड़ी बात है मुगल एम्पायर का क्या हुआ। मुगल एम्पायर जो है ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। औरंगजेब ने जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर ही हैड, जैसे ही उसकी डेथ हुई विद इन द 2 डिकेड्स और विद इन अ डिकेड, तो फ्रेंड जो आपका जो मुगल एम्पायर जो है, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक था, उसके छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, शैटर्ड हो गया, रीजनल किंगडम का राइज हो गया। और मुगल एम्पायर के जो रूलर्स थे वो इतने वीक थे, जिनको हम लेटर मुगल्स बोलते हैं, वो इतने एफिशिएंट नहीं थे, वो इतने कैपेबल नहीं थे कि चीजों को जो है वो ओन कर सकें, चीजों को जो है वो कलेक्टिवली जो है वो संभाल सकें। तो जिसका रिजल्ट क्या हुआ, दैट वाज अ राइज ऑफ रीजनल स्टेट्स। जिसका रिजल्ट क्या हुआ, स्टेट्स का राइज हो गया। सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस बिगिन, बट बिफोर दैट प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, share with the maximum people and revise it on a regular basis if you are serious about your preparation. So let us start. So what was the condition? That is, after the death of Aurangzeb, the Mughals started declining. After death of Aurangzeb, war of succession broke out. War of succession broke out होती है और मुगल एम्पायर के जो है उसके जो 3 बेटे थे, that is मौसम, आजम एंड कामबख्श। और उसमें जो आजम जो है ही बिकेम द रूलर एंड ही टुक द टाइटल ऑफ बहादुर शाह। तो आजम जो है, मौसम जो है ही बिकेम द रूलर, और मौसम टाइटल क्या लेता है, दैट इज ही बिकेम द रूलर विद द टाइटल ऑफ बहादुर शाह फर्स्ट। ओके, देयर वाज सेवरल रीजन असाइन्ड टू द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के बहुत सारे रीजंस थे, दैट इज रिवोल्ट ऑफ मराठास है, रिवोल्ट ऑफ जाट है, रिवोल्ट ऑफ सतनामीज है, देन फॉर एग्जांपल औरंगजेब की रिलीजियस पॉलिसी है, औरंगजेब की ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस पॉलिसी है, नेवी की इंपॉर्टेंस को नेग्लेक्ट करना है, यूरोपियन कंपनी का राइज है। देयर वर सो मेनी रीजंस, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस जो हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर की। अगर हम बात करें तो जब हम हायर क्लासेस में बात करेंगे, जो आपका जो मेन आपके जो हम डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे अलग अलग थ्योरीज है। जैसे फॉर एग्जाम्पल डिक्लाइन ऑफ दैट इज मनसबदारी स्ट्रक्चर का खत्म होना, जागीरदारी क्राइसिस, फॉर एग्जांपल औरंगजेब रिस्पॉन्सिबिलिटी, वीक सक्सेशन। देयर वर एन नंबर ऑफ रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। लेकिन जो इस पर्टिकुलर किताबों में 3-4 रीजंस के बारे में ही मेंशन किया गया है, और ये 3-4 रीजंस कौन कौन से हैं, दैट इज द रिवोल्ट ऑफ मराठास, रिवोल्ट ऑफ सिख्स, रिवोल्ट ऑफ जाट्स, रिवोल्ट ऑफ सतनामीज, द अदर रिस्पॉन्सिबल एंड अदर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। Of course, these factors responsible for the disintegration of the Mughal Empire during the 18th century. The country broke into the smaller territories, many of which became more or less independent. Okay, तो मुगल एम्पायर की अगर हम बात करें तो मुगल एम्पायर फॉर एग्जांपल वंस अपॉन अ टाइम इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड, जो आपका औरंगजेब की डेथ के बाद और बाद में जो है ये बाइफरकेट होके अलग अलग पार्ट्स में जो है वो डिवाइड होता है। ओके, सो अगर हम लेटर मुगल्स की बात करें, हु वर द लेटर मुगल्स, वो लेटर मुगल्स उन मुगलों को बोला गया है जो औरंगजेब की डेथ के बाद आते हैं। दे वर नोन एज द लेटर मुगल्स, दे वर नोन एज द लेटर मुगल, उनको लेटर मुगल्स बोला गया है। ओके, सो द मुगल एम्परर हु केम आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब आर नोन एज द लेटर मुगल। ड्यूरिंग दिस पीरियड नोबल्स बिकेम द किंग मेकर, नोबल जो है वो किंग मेकर बन जाते हैं। देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोबल, देयर वर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ नोबल्स, लाइक तुरानी, लाइक अफगानी, लाइक ईरानी, लाइक हिंदुस्तानी। तो ग्रुपिज्म हो जाता है बहुत ज्यादा।
each of the groups tried to establish their own supremacy in the Mughal court. तो मुगल एम्पायर जो है he became a puppet, और by the end of the औरंगजेब rule the number of मनसबदार जो ऑफिशियल्स हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, who demanded जागीर्स which would yield more revenue. The मनसबदार जितने भी पावरफुल मनसबदार थे they resisted their transfer. तो मनसबदारी क्राइसिस आता है, तो देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, एंड ऑफ कोर्स देयर वर फॉरेन इन्वेजन्स एज वेल. नादिर शाह की इन्वेजन होती है, नादिर शाह की इन्वेजन है 1739 में. अहमद शाह अब्दाली ने लगभग 6 दफा इन्वेड किया. सो देयर वर नंबर ऑफ फॉरेन इन्वेजन एज वेल. जब हम लेटर मुगल्स की बात करते हैं, अगर लेटर मुगल्स की एक क्रोनोलॉजी अगर हम समझें, तो लेटर मुगल्स में क्रोनोलॉजी सबसे पहला रूलर कौन आया, दैट इज बहादुर शाह. बहादुर शाह वाज द फर्स्ट रूलर. बहादुर शाह का जो टाइम पीरियड है दैट इज 1707 से 1711 तक लगा लो, 11-12 तक लगा लो. ओके, तो उसके टाइम पीरियड में क्या हुआ, बहादुर शाह के टाइम पीरियड में स्टेट के फाइनेंसिस खराब हो गए. ही वॉज अ टॉलरेंट, नो डाउट अबाउट दैट. ही वॉज अ वीक रूलर, नो डाउट अबाउट दैट. इसने जो है जजिया सिस्टम को बैन करने की कोशिश की, जजिया टैक्स को. इसने शाहू को रिलीज किया, ग्रैंडसन ऑफ शिवाजी, जो 1689 में जो है वो उसको अरेस्ट कर लिया गया था. इसने सबको प्लीज करने की कोशिश की. इसने जो 10th सिख गुरु थे, गुरु गोबिंद सिंह, उनको मनसबदार दिया इन्होंने. तो गुरु ये जो आपका बहादुर शाह है, ही वॉज वेरी वीक रूलर, आल्सो नोन एज शाह बेखबर, आल्सो नोन एज शाह बेखबर. सो जहांदर शाह उसके बाद आता है. जहांदर शाह के टाइम पीरियड में जहांदर शाह बिकेम द रूलर विद द हेल्प ऑफ अ नोबल, दैट वाज जुल्फिकार खान की मदद से आता है. ही वाज द फर्स्ट रूलर जो है जो किसी नोबल की सपोर्ट के साथ बनता है. he became the first ruler who became the ruler, he was the first ruler who became a ruler with the help of a noble. जुल्फिकार जो है he was a Iranian ruler, तो जिसकी जो मदद करता है जहांदर शाह को रूल करने के लिए. तो जहांदर शाह है के टाइम पीरियड में जो जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजन हैं वो सारे जुल्फिकार ही लेता है. इसी के टाइम पीरियड में जजिया टैक्स जो है वो अबॉलिश किया गया इसी के टाइम पीरियड में. इसी के टाइम पीरियड में बड़े सारे रूलर्स के साथ जो है फ्रेंड रिलेशन एस्टैब्लिश किए गए. ओके, देन उसके बाद फारूक सियार आता है. फारूक सियार 1713 से लेके 19 तक. फारूक सियार जो है सैयद ब्रदर्स की मदद से आता है, दैट इज सैयद ब्रदर्स, दैट इज अब्दुल्ला खान एंड हुसैन अली, दे वर द किंग मेकर. एक वजीर बनता है, एक मीर बख्शी बनता है. सैयद ब्रदर्स ही सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, चाहे वो रिलेशन विद द जाट हैं, चाहे रिलेशन विद द सिख एम्पायर है, चाहे रिलेशन विद द यू कैन से दैट मराठास हैं. इसी के टाइम पीरियड में बंदा बहादुर को भी डेथ सेंटेंस दी जाती है. देन उसके बाद रफ़ीउद दराजत और रफ़ीउद दौला जो है, ये दोनों जो हैं ये 1719 में ये भी आता है और 1719 में ये भी आता है. ये फरवरी से जून तक रहता है और ये सबसे जुलाई से लेके नवंबर तक रहता है. तो इनकी इतनी कंट्रीब्यूशन है नहीं है. ओके, देन ही बिकेम रूलर फॉर अ 4 month. ओके, देन उसके बाद रफ़ीउद दौला जो है ही आल्सो टुक द टाइटल ऑफ शाहजहां. देन मोहम्मद शाह आता है. मोहम्मद शाह का टाइम पीरियड जो है 1719 से लेके 48 तक है. ही वॉज आल्सो पॉपुलरली नोन एज रंगीला, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी बोलते हैं. मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही नादिर शाह की इन्वेजन होती है. मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही मुगल एम्पायर की जो वीकनेस है, मुगल एम्पायर की जो वीकनेस है वो एक्सप्लोर की होती है, एक्सप्लॉइट की जाती है, मतलब वनरेबल हो जाता है मुगल एम्पायर 1739 में. और बैटल ऑफ करनाल होती है जिसमें जो है मोहम्मद शाह रंगीला वॉज डिफीटेड इन द बैटल ऑफ करनाल. तो इसी के टाइम पीरियड में जितने भी रीजनल किंगडम्स हैं, निजामुल मुल्क, सदत खान, चिन कुलिच खान, मुर्शिद कुली खान, ये सारे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं. देन अहमद शाह का टाइम पीरियड जो है 48 से लेके 54 तक. इसके टाइम पीरियड में अहमद शाह अब्दाली की कंटिन्यू रेड रहती है. ओके, देन उसके बाद देन इसी के टाइम पीरियड में इसका जो वजीर है बिकम वेरी पावरफुल. देन आलमगीर जो है दैट इज 54 से लेके 59 तक. अगेन अहमद शाह की अब्दाली रेड कंटिन्यू रहती है. इसी के टाइम पीरियड में बैटल ऑफ प्लेसी होती है. देन इसी के टाइम पीरियड में जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल को कंट्रोल में लाते हैं. देन शाह आलम है. शाह आलम का जो टाइम पीरियड है 1759 से लेके 1806 तक. शाह आलम के टाइम पीरियड में जो है अगेन अहमद शाह अब्दाली की कभी भी कंटिन्यू रहती है. उसकी इन्वेजन इसके टाइम पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है. अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड मराठास, द मोस्ट हिस्टोरिकल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट.
most significant battle during the time period of Shah Alam. Okay, then अकबर सेकंड का जो टाइम पीरियड है 1806 से लेके 37 तक. ओके, राजा राम मोहन राय को टाइटल दिया जाता है राजा का और इसको भेजा जाता है इंग्लैंड में फॉर टू इंक्रीज द पेंशन ऑफ अकबर सेकंड. देन बहादुर शाह जफर जो है, he was the last ruler, he died in 1862. he participated in the revolt of 1857. so this is the later Mughal. ये later Mughals हैं. इन्हीं के टाइम पीरियड में आपकी रीजनल किंगडम्स भी आती हैं. लेटर मुगल्स नेवर वीक. लेटर मुगल्स की अगर क्रोनोलॉजी की बात की जाए तो टोटल 11 रूलर हैं. लेटर मुगल्स की बात की जाए, मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन हुआ. मोहम्मद अगर हम शाह आलम की बात की जाए उस टाइम पीरियड में ही बिकम द फर्स्ट पेंशनर. और बहादुर शाह सेकंड जो है, he was the last Mughal emperor who participated in the revolt of 1857 and he was buried in Rangoon. बर्मा में उसको डिफाइन किया गया है, वो दफनाया गया है. बंगाल की अगर बात की जाए, बंगाल का रूलर कौन? मुर्शिद कुली खान. he was the founder of Bengal state. initially he was appointed as a दीवान. इसने नई सिटी बनाई मुर्शिदाबाद, वहाँ कैपिटल किया गया. इसके सक्सेसर जो हैं देवर वीक सक्सेसर, बट इन्होंने कुछ बंगाल को रिफॉर्म करने की कोशिश की गई. बैटल ऑफ प्लेसी और बैटल ऑफ बक्सर में बंगाल को कैप्चर किया गया. हैदराबाद, चिन कुलिच खान निजामुल मुल्क वाज द फाउंडर. आसफ शाह डायनेस्टी से बिलोंग करता है. दे रिमेन लॉयल विद द ब्रिटिश एम्पायर. दे ज्वाइन, यू कैन से दैट ब्रिटिश एम्पायर को ज्वाइन किया 1799 में. द सक्सेसर वर नोन एज निजाम ऑफ हैदराबाद. और फाइनली निजाम ऑफ हैदराबाद जो है, इट बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन इन 1848. उस्मान अली वाज द लास्ट निजाम ऑफ हैदराबाद. अवध, बुरहानुल मुल्क, सदत खान बुरहानुल मुल्क, ही बिकेम द फाउंडर ऑफ द अवध स्टेट. अवध को कैप्चर किया गया 1856 में लॉर्ड डलहौजी ने. एंड यू कैन से दैट हु वाज द लास्ट अवध सुल्तान. अवध का लास्ट सुल्तान जो है, ही वाज नोन एज, आई एम नॉट गेटिंग हिज नेम. तो जैसे मुझे नाम याद आएगा तो मैं आपको बताऊंगा. अवध का जो लास्ट रूलर है, लास्ट निज़ाम है, अगर आपको नाम याद आता है तो प्लीज़ आप मेंशन कीजिए. नीचे आप जो है उसमें कमेंट्स में आप लिखिए. He was the last नवाब ऑफ अवध. देन पंजाब के टाइम पीरियड में, मुगलों के टाइम पीरियड में नादिर शाह के इन्वेजन के बाद पंजाब ऑलमोस्ट बिकेम अ इंडिपेंडेंट किंगडम. बाद में रणजीत सिंह ने इसको ऑर्गेनाइज किया. देन राजपूत स्टेट्स, दे आल्सो बिकेम इंडिपेंडेंट. द मोस्ट आउटस्टैंडिंग राजपूत रूलर वाज सवाई जय सिंह ऑफ आमेर. तो इसने जो है इरेक्टेड 5 ऑब्जर्वेटरी. ही आल्सो फाउंडेड द सिटी ऑफ जयपुर. 5 ऑब्जर्वेटरी बनाई, दिल्ली, जयपुर, वाराणसी, उज्जैन एंड मथुरा. द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस डिक्लाइंड बट देयर इकोनॉमिक कंडीशंस वर इम्प्रूव्ड. देन 6, गुरु गोविंद सिंह वाज द लास्ट सिख गुरु. तो उसके बाद बंदा बहादुर ने स्टार्ट किया. देन उसके बाद मिसल्स का कॉन्सेप्ट आता है. 12 मिसल्स हैं और मिसल्स में सबसे पावरफुल जो है वो सुकर चाकिया मिसल्स है. पंजाब को और सिखों को आप साथ में जोड़ के पढ़ेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए. ओके, देन व्हाट अबाउट द स्टेट ऑफ साउथ इंडिया? स्टेट ऑफ साउथ इंडिया में कार्नेटिक एंड मैसूर स्टेट. ओके, दे आल्सो गॉट फ्रीड फ्रॉम द मुगल गवर्नर्स ऑफ डेक्कन. तो मैसूर का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर हैदर अली ऑफ मैसूर, ही बिकेम एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ मैसूर. तो इसकी डेथ के बाद टीपू सुल्तान जो है, ही बिकेम अ पावरफुल रूलर. और बाद में 1799 में मैसूर बिकम द पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर. ब्रिटिश एम्पायर की बात की गई. देन इसके बाद यहाँ पे और क्या चीज आती है? यहाँ पे हम बात करते हैं 18th सेंचुरी में मराठास की बात करते हैं. तो मराठास का बड़ा एक सिग्निफिकेंट राइज है इस टाइम पीरियड में. शिवाजी वॉज द फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर. लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद जो है शाहू को रिलीज किया जाता है एंड शाहू रिवाइव करता है. शाहू बिकेम द रूलर. लेकिन जो असल ग्रोथ जो है मराठा एम्पायर की, दैट हैपेंड अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप. तो इन मराठा एम्पायर प्राइम मिनिस्टर्स वर नोन एज पेशवास. तो मराठा एम्पायर में प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलते हैं? पेशवास बोलते हैं. बालाजी विश्वनाथ कंट्रीब्यूटेड टू द सक्सेस ऑफ शाहू. द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेशवा वाज बालाजी विश्वनाथ. और सबसे पावरफुल पेशवा जो है दैट वाज द बाजीराव. बाजीराव सबसे पावरफुल पेशवा है. ओके, तो बाजीराव के टाइम पीरियड में क्या हुआ कि एक्सपेंशन स्टार्ट हुई. बाजीराव के ही टाइम पीरियड में क्या हुआ कि अलग अलग यू कैन से दैट मराठा सरदार्स का भी राइज होता है, जिसमें आपके सिंधियास हैं, जिसमें गायकवाड्स हैं, जिसमें भोंसले हैं, जिसमें होलकर हैं. तो ये सारी चीजें हम बात करते हैं. लेकिन मराठा एम्पायर जो है उतना पावरफुल नहीं हो सका जितना होना था. उसका रीजन क्या है?
उसका रीजन ये है कि मराठा जो है एक पॉलिटिकली अपने आप को स्टैब्लिश नहीं कर पाए, अपनी कंसोलिडेट नहीं कर पाए। रेवेन्यू जो है दैट वाज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू था। ये जो 18th सेंचुरी के अराउंड जो ये जो मैंने इनके जो 4-5 सरदार बोले, इनमें आपस में जो है क्या हो गया, डिफरेंसेस आ गए। दैट इज पेशवास के बाद साथ में गायकवाड्स, होलकर, सिंधिया एंड भोंसले। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि मराठा जो है वो एलिनेट हो गए। तो जिसकी वजह से मराठास ने जो है बहुत सारे दुश्मन पैदा कर लिए। मराठास दे बिकम अ टेरर फॉर द अदर पावर्स ऑफ द नॉर्थ। और जिसकी वजह से क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में मराठा एम्पायर का जो कॉन्फिडेंस है ना कि वो शैटर्ड हुआ, मराठा एम्पायर का कंप्लीटली जो है वो लॉस हुआ। जहां तक थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की हम बात करते हैं तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है 1764 में होती है, 1761 में होती है, सॉरी। इट वॉज फॉट बिटवीन अहमद शाह अब्दाली, जिसका पूरा नाम अहमद शाह दुरानी था, और मराठा फोर्सेस वॉज लेड बाय सदाशिवराव बाऊ। एक और जो नॉमिनल कमांड थी दैट वाज अंडर विश्वासराव। मराठास वर डिफीटेड। देयर वर सेवरल रीजंस फॉर द डिफीट ऑफ द मराठास। उसका रीजन ये है दैट इज द हैवी माउंटेड आर्टिलरी ऑफ अफगान्स वर मच बेटर देन लाइट आर्टिलरी ऑफ मराठास। मराठास जो अफगान्स की जो स्ट्रेंथ जो थी वो ज्यादा थी। अनफेमिलियरिटी ऑफ द मराठास रिगार्डिंग द टेरेन। मराठास जो है प्लेन बैटल ग्राउंड में लड़ने के आदी नहीं थे। देन अब्दालिस हैड मेड डिप्लोमेटिक अलायंसेस विद हिंदूज एंड मुस्लिम chief of the region, while the Marathas commanders had not made such overture or overtones. Because of this, Marathas lacked political support in this crucial juncture of the battle. तो जिसका रिजल्ट ये निकला कि मराठा एम्पायर का डिक्लाइन हुआ। अगर हम 18th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो 18th सेंचुरी में और क्या क्या प्रोग्रेस हुई और 18th सेंचुरी की और सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट क्या है इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। ड्यूरिंग दिस टाइम सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स emerged like Dhaka, like Murshidabad, like Hyderabad, Masulipatanam, फैजाबाद, बनारस, लखनऊ एंड गोरखपुर। ठीक है, तो यहां पे इस 18th सेंचुरी में जो प्रोविंशियल रूलर्स थे दे मेड नो डिस्टिंक्शन बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स। देयर वाज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन। फॉर एग्जांपल अवध की आर्मी में जो है नागा सन्यासीस भी थे। तो एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट कल्चर डेवलपमेंट हुई दैट वाज द डेवलपमेंट, कल्चर प्रोग्रेस हुई दैट वाज द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक। जैसे फॉर एग्जांपल ख्यार एंड ठुमरी म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक की फॉर्म है। उर्दू एज अ लैंग्वेज, प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ पेंटिंग अगर अंडर द मुगल्स एंड राजपूत, जैसे पहाड़ी पेंटिंग है, बसोली पेंटिंग है। इंडियन सोसाइटी प्रेजेंटेड अ पिक्चर ऑफ डिसयूनिटी। हिंदू सोसाइटी जो है डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड थी। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट। Why there was lack of unity among the Hindu society? Unity क्यों नहीं थी? उसका रीजन ये था इकोनॉमिक चेंजेस इन मैनी यूरोपियन कंट्रीज लेड टू द राइज ऑफ नेशन स्टेट सिस्टम। अगेन फॉर एग्जांपल ग्रोथ ऑफ ट्रेड कॉमर्स इंडस्ट्री क्रिएटेड कॉमन इकोनॉमिक लाइफ एंड इंटरडिपेंडेंस विद इन द कंट्री। इंडिया में वैसा नहीं हुआ। पीपल वर डिवाइडेड, पीपल इन डिवाइडेड कंट्रीज वर स्ट्रगलिंग टू यूनिफाई द नेशंस। पीपल्स वर फाइटिंग टू डिस्ट्रॉय ओल्ड फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। इंडियन रूलर्स सीम्ड अनअवेयर। इंडियन रूलर्स को इतनी जानकारी नहीं थी। मराठास की डिफीट के बाद भी बड़ी सारी मुश्किलें होगी, इंडिया यूनाइट नहीं हो पाया और ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट जो है वो ग्रेजुअली की गई। अगर हम फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें ये जो आपकी एक्सरसाइज है इसमें आपको आंसर करना है यस और नो में। ओके, द पेशवास वर द मोस्ट पावरफुल लीडर्स अमंग द मराठास। यस, ऑफ कोर्स दे वर द मोस्ट पावरफुल लीडर्स अमंग द मराठास। मराठास में सबसे पावरफुल लीडर थे पेशवास। बहादुर शाह सक्सीडेड टू द इंपीरियल थ्रोन पीसफुली? नो, there was a battle, there was a war of succession. Nizamul Mulk was overthrown by the Sayyid brothers. Nizamul Mulk was not overthrown by the Sayyid brothers. Sayyid brothers ने नहीं किया, Sayyid brothers बड़े बाद में आए। No, none of the provincial governors sent any tribute to Delhi. ऐसा नहीं था, कुछ provincial governors भेजते थे बाद में अपनी मर्जी से। Soon after the death of Aurangzeb, the Sikh became independent. No, सिख को टाइम पीरियड लगा। सिख जो है एट द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी में आजाद हो गए। उसके बाद जो है बंदा बहादुर वाज डिफीटेड। नादिर शाह वाज रेजिस्टेड बाय ऑल इंडियन रूलर्स व्हेन ही इन्वेडेड। नो, ही वाज नॉट रेजिस्टेड बाय द ऑल इंडियन रूलर्स। नादिर शाह ने बड़े इजीली जो है इंडियन रूलर्स को कैप्चर किया। ओके, देन देयर वाज सम अदर टर्मिनोलॉजी दैट इज चौथ। चौथ वाज अ टैक्स, 1/4 टैक्स लेते थे। कौन से?
मराठास लेते थे आउटसाइड देयर किंगडम, ओके, आउटसाइड देयर डोमिनियन 1/4 ऑफ द रेवेन्यू पेड टू द मुगल एम्पायर, ओके, टैक्स जो मराठास लेते थे। सरदेशमुखी 1/10 टैक्स लेते थे, ये भी मराठास लेते थे। स्वराज्य क्या है? द एरियाज ऑफ महाराष्ट्र वेयर शिवाजी फाउंडेड हिज किंगडम दैट वाज नोन एज स्वराज्य, ओके। देन अगर इसको हम मैच करें, हैदर अली, हैदर अली जो है ही वॉज द रूलर ऑफ मैसूर, हैदर अली वॉज द रूलर ऑफ मैसूर। चिनकुलिच खान, चिनकुलिच खान वॉज द फर्स्ट निजाम ऑफ हैदराबाद। बाजीराव, बाजीराव वॉज जो है ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ पेशवा, ओके। सफदार जंग, सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह वॉज द रूलर ऑफ जयपुर। हुसैन अली खान, हुसैन अली खान वॉज वन ऑफ द सैयद ब्रदर्स। सफदार जंग ही वॉज द नवाब ऑफ अवध, ओके। सो दिस वॉज द इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम ये कुछ चीजें और इंपॉर्टेंट है, आप ये देख सकते हैं कौन कौन सी है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, ये ओवरऑल जो है, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल समरी है जो हमने सेकंड चैप्टर में डिस्कस किया है, ओके। सो विद दिस वी फिनिश द सेकंड चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी, 8th क्लास एनसीईआरटी। You can subscribe our channel, share with the maximum people, and if any doubt, you can comment on it. Thank you so much.